उज्जैन में 2 दिवसीय विधायक शिविर सत्र का आयोजन हुआ। शिविर सत्र में भाजपा के कई दिग्गज नेता और विधायक मौजूद थे। शिविर के समापन के बाद वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें हम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या नया कर सकते हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो उसको लेकर कई लोग इस प्रकार की ताकतें, तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी चर्चा हमने इस वर्ग के अंदर की है। साथ ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को लेकर शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी में कांग्रेस के नेता नहीं आए हैं, बल्कि वो भाजपा ही होकर आए हैं और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सदस्यता भी ग्रहण की है। कांग्रेस क्या आरोप लगाएगी? कांग्रेस पहले अपने उन नेता के बारे में बात करे जो संसद में बैठते हैं, उनके सबसे बड़े नेता, और किसान आंदोलन की चर्चा होती है और वो फैमिली प्लानिंग के लिए भाषण देते हैं, परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, मतलब आश्चर्य लगा लोगों को, देश ने, पूरे देश ने देखा कि क्या हो गया ये कांग्रेस को। तो ये कांग्रेस को ये आरोप लगाने से कांग्रेस अपने बारे में चिंतन करे। कोई इस प्रकार के लोग और मुझे उस पर नहीं, कांग्रेस के विधायक नहीं आए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए आज से नहीं, लगातार अपनी भूमिका निभाती रही है। 15 महीनों के कार्यकाल के अंदर मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो गर्त में ले जाने का काम किया, फिर वो मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास किया जो 2003 से पहले दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर प्रकार की दुरावस्था थी। उस दुरावस्था के दौर में उन मित्रों ने कांग्रेस छोड़कर, इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। मैं शब्द कह रहा हूं, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए। मीडिया से भाजपा की तुलना करते हुए शर्मा ने कहा कि जैसे मीडिया सक्रिय रहती है, वैसे ही भाजपा भी 365 दिन सक्रिय है और हम नगरीय निकाय चुनाव भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी करते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। तभी कांग्रेस को पच नहीं रहा है और ये किसानों को भ्रमित भी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा देश के लिए काम करती है और जो भी चुनौती आ रही है, हम उसका सामना करेंगे, क्योंकि भाजपा संवेदनशील पार्टी है। लेना देना योगेंद्र यादव का किसान आंदोलन से, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें करने का प्रयास भारत के अंदर एक नहीं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, आप, मुझे गर्व है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये वही भारत है कि जो भीख का कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री जाता था और बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, उसको खाली हाथ वापस लौट आते थे। लेकिन आज यही भारत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 150 देश वैक्सीनेशन के लिए हाथ फैला करके खड़े हैं कि भारत से हम ये सहयोग मांग रहे हैं। इजराइल जैसा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग सक्रिय रहते हैं ना 24 घंटे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहती है। और चुनाव हमारा कार्यक्रम है, नगर निकाय के चुनाव की तैयारी। जिन कार्यकर्ताओं को काम दिए हैं वो जमीन पर ताकत के साथ लगे हैं। जब चुनाव होंगे, आपको प्रत्येक सीट प्रचंड बहुमत से जीत करके भारतीय जनता पार्टी इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाएगी। सैकड़ों की संख्या में देशों को भारत ने वैक्सीन देने का काम किया। ये नेतृत्व भारत, जो हम विश्वगुरु कहते थे, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर स्थान बना रहा है, ये पच नहीं रहा है। ये उन लोगों का समस्या है कि जिनका विश्वास उन दलों से टूट गया। पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा देश, विरोधी ताकतें वहां काम कर रही हैं। ममता बनर्जी का गुंडजिम बड़े पैमाने पर वहां पर खड़ा है। वहां जाकर के आप में से कभी कोई मित्र जाए तो जरा देखिएगा, देश के लिए घातक है, देश के लिए घातक। बंगाल की सरकार जो है ममता जी के नेतृत्व में, वो देश के लिए घातक है। तो हम तो देश को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को जीतकर देश को बचाने की भूमिका में आकर के खड़ी हो रही है। और मुझे गर्व है कि जल्दी ही बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। बीजेपी के
प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हुआ। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता पहुँचे और विधायक वर्ग को ये शिक्षा दी कि कैसे अनुशासन बनाए रखना है और चुनाव की किस तरह तैयारी करनी है। हर बार बीजेपी यह अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, कई गैप में कुछ समय में ये आयोजन किए जाते रहते हैं और विधायकों को एकत्रित कर उन्हें अनुशासन के पाठ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस बार अनोखा काम ये था कि कांग्रेस से जो शामिल होकर बीजेपी में जुड़े हैं उन विधायकों की भी क्लास लगी और ये देखा गया कि वो बीजेपी के अनुशासन में कितने खरे उतरते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ हिना तिवारी, उज्जैन।